बहू, हम तो तुझे समझदार समझते थे, पर तू तो छुई मुई निकली। मैं 40 वर्षीय आम गृहस्थी संभालने वाली मध्यम वर्गीय महिला हूँ, जिसकी दुनिया पति और बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, जो घर संभालने में ही अपनी खुशी समझती है। मैं सालों से गृहस्थी संभाल रही थी, मगर इधर कुछ दिनों से थकने से लगी थी। 18 साल की उम्र में ब्याह होकर आई तो आते ही सासू माँ ने सारी गृहस्थी की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। मैं एकदम से घबरा गई, पर कहते हैं ना, ब्याह होते ही लड़की एकदम सयानी हो जाती है। उससे सब लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, चाहे उसकी उम्र छोटी सी क्यों ना हो। बेटी से बहू बनते ही जिंदगी में अचानक वो मोड़ आता है कि सब कुछ बदल जाता है। मैं सासू माँ और नंदों की खरी खोटी सुनकर घरेलू काम करने में लगी थी। कभी ज़्यादा काम की वजह से थक जाती थी और बीमार हो जाती थी, तब तानों के तीर मन को छेद देते थे। हम तो समझते थे लड़की समझदार है, पर ये तो छुई म्यूं ही निकली। अब एक 18 साल की लड़की से आप क्या क्या करवा लोगे। वह सुबह 5 बजे उठ जाए, सारे घर का झाड़ू पोछा कर दे, सबके लिए चाय नाश्ता भी बना दे, सबके लिए खाना भी बना दे, बाद के बर्तन भी घिस दे और कपड़े भी हाथ से धोकर सुखा दे। उस जमाने में हर घर में वॉशिंग मशीन कहाँ होती थी। कपड़े हाथ से ही धोने पड़ते थे और दोपहर को भाजी तरकारी भी खरीदनी होती थी। उनको साफ करना, शाम की चाय, फिर से रात का चौका बर्तन। सासू माँ के हिसाब से ये काम कुछ ज़्यादा नहीं था। केवल घर में सास ससुर, 2 देवर, 2 नंदे, मेरे पति दीपक और मैं और मेरी दादी सास, कुल मिलाकर 9 सदस्यों का हमारा परिवार था। हाँ, तो मैं कह रही थी कि इतने लोगों का काम करके मैं थक जाती थी, बीमार हो जाती थी, तो एक शब्द सुनने को मिलता था, सुरु, तूने दवाई ले ली। दीपक भी अपनी दुकान में व्यस्त रहते थे, तो सुबह शाम बस दवाई की ही पूछ लेते। डॉक्टर को दिखाकर उनका कर्तव्य पूरा हो जाता था। घर के बाकी सदस्य भी यही कहते, सुरु, दवाई तो ले रही है, फिर काम में इतनी ढिलाई क्यों। एक की जगह 2 दवाई ले ले, पर सबको समय पर काम चाहिए और मैं दवाई लेकर फिर से काम करने लगती। ये कभी नहीं देखा कि दवाई के अलावा किसी ने कभी ये कहा हो कि बहू, तू आराम कर ले, थोड़ा सा ठीक से खा पी ले, हम भी तेरी मदद करवा देते हैं, थोड़े फल और मेवे खा ले। ये सब चोचले बहू के लिए तो कतई नहीं किए जाते थे। हाँ, जब कभी मेरी ननद बीमार हो जाती तो सास पूरा घर सर पे उठा देती थी, ठंडे पानी की पट्टियाँ करती, उसके खाने पीने का ख्याल रखती। काम तो वो वैसे भी नहीं करने देती थी, पर जब बेटी बीमार हो जाए तो खुद नहलाती और चोटी बनाती थी। ज़्यादा छोटी भी ना थी, मैं 18 साल की और मेरी ननद 17 साल की, पर वो घर की बेटी थी और मैं बहू, बस यही फर्क था। उसे पूरा आराम करवाया जाता था और मुझसे काम और बस काम करवाया जाता था। समय बीतता रहा, मेरी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी। अब 2 बच्चे भी हो गए और उनका काम भी बढ़ गया। अब दादी सास ना रही, सासू माँ ने उनकी जगह ले ली और दोनों नंदों का ब्याह हो गया। देवर भी पढ़ लिख गए और ब्याह करके अपनी पत्नियों के साथ दूसरे शहर चले गए, जहाँ उनकी नौकरी थी। 18 से मैं 28 की हो गई। गृहस्थी का अच्छा खासा अनुभव हो गया। उस समय तो 9 लोगों का खाना भी मुश्किल से बना पाती थी, अब सीख गई थी। अब 100 लोगों का भी बना लूं। इतनी प्रांगत
हो गई थी। सबकी जुबान पर काम के लिए बस सुरु भाभी का ही नाम रहता था। बच्चे हो, जन्मदिन का दिन हो, विवाह की सालगिरह हो, मुंडन या नामकरण हो, किसी ने उद्यापन किया हो, बस सब काम के लिए शुरू को ही याद करते थे। नाते रिश्तेदारों में ही लगी रहती और घर भी चला रही थी। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। कभी कोई बच्चा बीमार पड़ जाता तो सारी रात जगी रहती, समय पर दवाई देती, खाने को मनपसंद का बनाती, सीने से चिपका कर रखती और कभी सिर दबाती तो कभी पैरों में मालिश करती। गुनगुना पानी में पैर डलवा कर उनकी थकान दूर करती। बच्चे पल रहे थे, अब सास ससुर और भी बुजुर्ग हो गए थे। उनको भी जोड़ों में दर्द रहता। कभी मालिश करती तो कभी सास के सिर पर घी मलती थी। समय पर केवल दवाई ही नहीं देती बल्कि उनकी सेवा भी करती, उनके साथ भी रहती। केवल दवाई देने से ही तो मरीज ठीक न होता है, उसे अपनत्व का एहसास भी चाहिए। एक बार दीपक को टाइफाइड हो गया। मैंने दिन रात सेवा की और उनके पास ही बैठी रहती, समय पर दवाई देती, मौसमी का रस निकालती, मुनक्का को गर्म करती, उस पर काला नमक और काली मिर्च बरकती ताकि उनके मुंह का स्वाद बना रहे। लंबे समय तक बुखार रहने से शरीर भी टूट जाता है, कमजोरी भी आ जाती है। ज़्यादा पंखे में नहीं रहना था, इसलिए मैं भी गर्मी में बिना पंखे के बैठी रहती थी। मेरे पति को कोई तकलीफ ना हो। अगर पति बीमार और परेशान हो तो पत्नी को भी चैन से नहीं बैठना चाहिए। पत्नी का धर्म है कि वो पति की सेवा करे, सासू माँ रोज कहती। मैंने कभी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। कुछ महीनों में दीपक ठीक हो गए। अब मैं 28 से 40 की हो गई थी। भाग कर दौड़ कर काम करने की गति में धीमापन आ गया था। सालों से एक जैसी दिनचर्या से उबलने लगी थी। कमजोरी भी थी और डायबिटीज़ की मरीज भी। घर परिवार को समय दिया पर कभी अपने पर ध्यान नहीं दिया। सबको खुश करने के चक्कर में खुद के प्रति लापरवाही बरत रही थी। धीरे धीरे शरीर बीमारियों का घर हो गया। हीमोग्लोबिन कम रहने लगा, थायराइड हो गया, डायबिटीज़ तो पहले से ही था और शरीर भी बढ़ने लगा। एक दिन चक्कर आया और गिर गई। डॉक्टर ने कहा इन्हें आराम की ज़रूरत है। बच्चों ने घर के काम के लिए मेड लगा दी और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। अब मैं पलंग पर लेटी रहती, खाना समय पर मिल जाता, दीपक भी पूछ लेते थे, शुरू दवाई ले ली। बच्चे भी आते जाते बस एक ही बात बोलते, माँ दवाई याद से लेते रहिए, जल्दी से ठीक हो जाओ। बेटा दवाई की पूछकर दोस्तों के साथ निकल जाता और बेटी दवाई की पूछकर कॉलेज निकल जाती। वहाँ से आकर भी दोनों अपनी पढ़ाई और मोबाइल में ही व्यस्त रहते थे। मैं पलंग पर लेटी लेटी सोचती थी, काश कभी कोई पास में बैठे, अपने हाथों से मेरे दुखते सिर दर्द को कम आराम दे। काश कभी अपनी उंगलियों को तेल में डुबाकर मेरे बालों को में मालिश कर दे, पैरों को दबा दे, सर पर पट्टियाँ रख दे, बाम मल दे। दवाई चल रही थी पर अपनों का प्यार और मनोहार भी तो चाहिए होता है। कभी खाने का मन नहीं हो तो एक कौर तोड़कर अपने हाथों से मुझे मनोहार करके खिला दे, या मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो मेरी पसंद की चीज़
बनवा दे। काश कोई दवाई ही मुझे अपने हाथों में दे दे और पानी का गिलास पकड़ा कर उसे खाने को कहे। दीपक आकर घंटों टीवी देखते या दुकान का हिसाब किताब संभालते, बीमार पत्नी के पास आकर नहीं बैठते। सारे धर्म पत्नी के लिए होते हैं, क्या पति का कोई धर्म नहीं होता? अब तो सासू माँ कुछ नहीं कहती, सारे धर्म वो बहू को ही सिखाती। बेटे को कभी ना कहती कि वो 2 घड़ी शुरू के पास बैठ जा, उसे भी तेरी ज़रूरत है। मन करता है पति के कंधे पर सर रखकर थोड़ी देर इस दर्द और कमजोरी से राहत पालूं। मन मजबूत हो तो शरीर की कमजोरी भी दूर हो जाती है। बीमार को दवाई ठीक करती है, पर अपनों की परवाह और साथ ही उसे और भी जल्दी ठीक कर देती है। मैंने जीवन भर सास ससुर, नंदों, देवर, पति, बच्चों और रिश्तेदारों के लिए किया, पर जब मेरी बारी आई तो सबने सिर्फ यही पूछा कि शुरू तुमने दवाई ले ली क्या? हम औरतों को प्यार और अपनत्व की ज़रूरत नहीं होती? हम जीवन भर सबकी मनुहार करें, पर जब हम दर्द और तकलीफ में हों तो बाकी परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हर जिम्मेदारी हमें ही निभानी होती है। हम औरतें दर्द सहकर, सबकी सुनकर भी हर कर्तव्य को पूरा करती हैं, तो हमारे दिल की सुनने वाला, हमें संभालने वाला क्यों कोई नहीं होता? त्याग और ममता की मूरत बनकर हमारा महिमा मंडन करके हमें देवी बनाकर रख दिया, पर कभी हम पर प्यार और अपनत्व का बारिश नहीं की। कभी हमें समझा नहीं। एक औरत को सब पता होता है कि घर में कोई क्या चाहता है, पर कभी कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि एक औरत क्या चाहती है। एक औरत बस अपनों का साथ, परवाह और मनुहार ही तो चाहती है। 1 महीने में मेरी रिकवरी हो गई और मुझे अपने सारे रिश्ते समझ आ गए, सबकी परख कर ली। आप जिन प्यार परिवार वालों के लिए खटकते रहते हो और आपके दुख में वही साथ ना दे तो तकलीफ होती है। अब मैंने अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सुबह पहले मैं सबके पीछे गरम खाने को लेकर भाग दौड़ करती थी, इसलिए सारा समय ऐसे ही निकल जाता था। अब मैं खाना बनाकर रखने लगी। वैसे भी सब साथ में कहाँ खाते हैं, सबका अलग मूड होता था, उसी के हिसाब से सब खाना खाते थे। सहेलियाँ रोज़ बगीचे में आने को बोलती थी, पर मैं ही घर परिवार और काम का हवाला देकर टाल मटोल कर देती थी। मैंने अब सबके हिसाब से अपने को चलाना छोड़ दिया था। अब मैं अपने हिसाब से समय देखती थी। रोज सवेरे योग और सैर को जाने लगी। घर वालों को मेरा बदलाव पसंद नहीं आया। वो चिक चिक करते और मेरी वर्षों की मेहनत पर ताना मारकर पानी फेरने लगे। मैं इन बातों से अब ऊपर उठने लगी थी। समझ आ गया था कि स्वस्थ शरीर ही अपना है। स्वस्थ शरीर है तो सब है, वरना जीवन बोझ बन जाता है। आपका शरीर है, आपको ध्यान रखना है। मैं अपने खान पान पर भी ध्यान देने लगी। पहले खाया तो ठीक, ना भी खाया तो कुछ नहीं। अब मैं सब खाने लगी।
फल, मेवा, दूध, दही, सलाद चीज़ों के लिए कभी आलस नहीं करती। किटी पार्टी और सिनेमा भी जाने लगी हूँ, अपने लिए जीने लगी हूँ। मैंने बीमार होकर देख लिया कि एक बहू, पत्नी और माँ का ही धर्म होता है जो मैंने निभाया है। पति का पत्नी के प्रति और बच्चों का अपनी माँ के प्रति कोई धर्म नहीं होता है। सास ससुर का तो अपनी बहू के प्रति कोई धर्म नहीं होता है, पर हाँ, बहू को वो धर्म की शिक्षा जीवन भर देते हैं। मैंने सालों से अपना धर्म निभाया है और मैं ये गृहस्थी धर्म एकदम से तो नहीं छोड़ सकती। हाँ, मगर अब मैं अपने शरीर के प्रति भी अपना धर्म निभाने लगी हूँ, जो हर पत्नी, बहू, माँ, महिला को निभानी चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।